के बाद आ गए हम वापस। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जमाल बोल रहा हूँ। जी जमाल साहब, मैं ये जो आपने महंगाई का लफ्ज लिखा है, मैं इस पे तबसरा यूं करूंगा कि अब महंगाई कहना जो है कि इसको बंद कर देना चाहिए, इसको लूट एंड प्लंडर कहना चाहिए, लूट मार जो आसमान को पहुंच गई है। महंगाई से तो यह है कि कोई इकोनॉमिक उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ तो कोई इकोनॉमी जैसी कोई चीज ही नहीं, यहाँ तो लूट एंड प्लंडर है। आप जितना चाहें लूटें, जो चाहें प्राइस ले जाएं। मैंने एक दफा आपसे बहुत पहले अर्ज किया था कि एक प्याज 12-10 रुपए का पड़ रहा है, 1 पीस पर पीस। आप ये देखिए जो ग्रोअर है उसको क्या मिलता होगा, कौड़ियों के दाम लेते हैं, बट रेस्ट इज ऑल प्लंडर। इसी तरह करप्शन को आप देखिए कि 10 ट्रिलियन रुपीस 10,000 अरब की करप्शन है। जहाँ ये आलम हो वहाँ महंगाई नहीं होगी तो क्या होगी। और ये इंजीनियर्ड है, ये वेल डिजाइंड है और इसके बड़े मकासद हैं कि आपको गुलाम बना दें एलियन आइडियोलॉजीज का और एलियन जो आपकी पावर्स है, और ये सबको मालूम है कि इसमें किन का हाथ है। दूसरी बात ये मैं अर्ज करूंगा, मैं आपको शॉकिंग एक रेवल्यूशन दे रहा हूं और ये बड़ी कंजर्वेटिव मेरा एस्टिमेट है कि पाकिस्तान में ये आप दिस कॉल्स फॉर अ डिस्कशन जो बाद में कभी इफ यू वांट आई कैन डू इट, कि 1.5 करोड़ पाकिस्तान में करोड़ों पति है, 1.5 करोड़ 10-15 मिलियन और 5 लाख अरबों पति है और कोई 50,000 खरबों पति है। ये वो आलम है इस पाकिस्तान में कि ये सब इल गॉटन 90% इल गॉटन वेल्थ है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है। अभी तो आप शुक्र करें कि ये लंडा बाजार है जिससे लोग गरीब जो है वो सर्दी से अपने आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जमाल साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात, आपने जो भी बातों का इजहार किया, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त बातें थी, कुछ गलत नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपसे मैं बात करूंगी, जैसे अभी जमाल ने कहा कि शुक्र करें कि ये बाजार है कि गरीब वहां पहुंच जाते हैं। यही मैंने ये भी सुना है और कहा भी जाता है कि लोग महंगी चीजें क्यों खरीदते हैं, उनके पास पैसा है तो खरीदते हैं। जैसे अभी निशानदेही इन्होंने की, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि इतनी गाड़ियां खड़ी है, कोई पूछता नहीं है क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं, कोई पूछना चाहता नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपसे मैं सॉरी आपकी बात में काट रही हूँ, लेकिन कहा यह भी चाहता है कि क्या क्या छोड़े वही गरीब आवाम, क्या वो शक्कर छोड़ दे, क्या वो आटा छोड़ दे, क्या वो दालें छोड़ दे, वो क्या खाना पीना छोड़ दे। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं अक्सर टीवी में देखता था, लोग कहते हैं चीनी ना खाएं। उस दिन रेलवे खराब हो जाए, रेलवे उन्होंने ये बात कर दी कि रेलवे खराब हो गए तो रेलवे पे जाना बंद कर दे, रेलवे लाइनें बंद, रेलवे गाड़ियां चलाना बंद कर दी, जहाज खराब है जहाज बंद कर दे। टीवी पे सुनी थी कि सांस लेना छोड़ दे। जी, अब सांस लेना छोड़ दें। आप जहाज नहीं चला सकते, जहाज खराब होंगे तो जहाज बंद कर दे, पैदल जाए। ये पुराने दौर में की बातें। आज आप देखेंगे आप मुल्क को आगे किस तरह ले जा सकते हैं। आप कुछ सोल्यूशन निकालें, कोई हल होना चाहिए। सही बात की कि देखें गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए वो ऐसा कौन सा तबका है, उसका ताल्लुक किसी से हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी से खुदा ना खुद परसेंटेज हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे खुद ब्यूरोक्रेसी हो, किसी से ताल्लुक हो। जो लोग, और बड़ी बदकिस्मती की बात है उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, जबकि गवर्नमेंट को शदीद रेवेन्यूज की जरूरत है। और ये महंगाई इस तरह नहीं काबू से आएगी कि आप एक हफ्ते बाद कोई डिसीजन ले लें, आप फिर डिसीजन को वापस ले लें, फिर आप कंफ्यूजन में कहां से पैसा लिया, क्या RGST लगाया जाए या टैक्स बढ़ा दिया जाए या पेट्रोलियम बढ़ा दी जाए या बिजली बढ़ा दी जाए। इस तरह नहीं होते। आपने सप्लाई साइड बढ़ानी होती है मुल्क में। आपने ये मैं हमेशा देखता हूं कि KC के अक्सर ऐड देखता था और मैं वापडा के ऐड देखता हूं, मैं हैरान होता हूं कि दुनिया शायद वाहिद कंपनीज है जो कहती है हमारी प्रोडक्ट्स ना लें, कम इस्तेमाल करें बिजली। अगर मैं किसी कंज्यूमर हूं, मैं तो कहूंगा भाई चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकें। मुझे सप्लाई साइड बढ़ानी चाहिए, मुझे बिजली की सप्लाई बढ़ानी चाहिए, ना कि हम ये कहेंगे आप कम इस्तेमाल करें। तो ये मुल्क के अंदर एक माइंड सेट है जो अफसोस की बात है। गो के पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज अल्लाह ने दिए हैं, आज भी तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान निकल सकता है अगर गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ डायरेक्शन और जो टारगेट या ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, मैंने जो आपसे आज इतनी महंगाई पर बात की है और तो मैं चाहूंगी कि इस पर कोई तो नतीजा खस करना जरूरी है ना। जी देखिए, नतीजा मैं समझता हूँ पहले तो स्टेट बैंक को अपनी पॉलिसी में रिव्यू करना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में। आप डिस्काउंट रेट में जब तक कमी नहीं लाएंगे आपके अंदर नई इंडस्ट्री नहीं आएगी, मुल्क में नहीं लगे। गवर्नमेंट को बोइंग फौरी तौर पे बंद कर देनी चाहिए और दूसरे जराए टैक्सेस बढ़ाने के होने चाहिए। थर्ड, हमारे को एनवायरमेंट और खास तौर से एनर्जी क्राइसिस, देखिए जब तक आप बिजली का क्राइसिस हल नहीं करेंगी, मैं फैक्ट्री लगा भी लूँ और एनर्जी सस्ते दामों पर रीजनेबल रेट पर अवेलेबल नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और आखिरी बात,
टेररिज्म पे हमने अपने पाकिस्तान के परसेप्शन को चेंज करना होगा, नहीं तो बाहर के इन्वेस्टर को तो आप भूल जाए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये 4 चीजें सप्लाई साइड गवर्नमेंट को बढ़ानी होगी, स्टेट बैंक को डिस्काउंट रेट फौरी तौर पे कमी करनी होगी, गवर्नमेंट को चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, स्टेट बैंक को, उनसे बोरिंग खत्म करनी होगी, और टेररिज्म के मसले को हमें हल करना होगा। फाइनल जो मैंने 5वीं बात की थी, एनर्जी क्राइसिस भी SOS बेसिस पे, जैसे कोई जहाज डूबा होता है उस पर हल नहीं करेंगे। ये 5 मेजर इश्यूज मैं हमेशा कहता हूं, अगर इस पे हम आगे नहीं बढ़े तो अब तमाम महंगाई का तूफान और आगे बढ़ के बोलेगा, और लोग शायद फिर वो बातें जो आपने बात की इनकलाब की, शायद उस पर लोग मजबूर हो जाए निकलने के लिए। सही। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक लास्ट में और बात करती हूँ आपसे कि GDP जो है कहा है कि 2.5% है, तो 2010 में भी आप मेरे प्रोग्राम में आते रहे, लेकिन अब 2011 में आज आप आए हैं, तो कोई इन्वेस्टर भी कोई बड़ा नहीं आया, हमने देखा इसी वजह से। क्या 2011 भी इसी तरह आप समझते रहेगा? अगर पूरी दुनिया का देखें, असेसमेंट वर्ल्ड बैंक IMF सब ने कहा कि 2011 मजबूरी तौर पे अच्छा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही उन चंद ममालिक में था जिसके लिए कहा कि 2011 इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब 2% आप ग्रोथ लेते हैं, GDP 2.5 गवर्नमेंट कहती है, मैं समझ मुश्किल से 2% ग्रोथ होगी। आबादी की ग्रोथ भी 2%, GDP ग्रोथ भी 2%, तो पूरे साल में 20 करोड़ अवाम मेहनत करके भी 0 के 0 रहेंगे। ये नतीजा तो मैं समझता हूँ किसी को भी ये रिजल्ट काबिल कबूल नहीं है। तो गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना होगा कि इस मुल्क को हम कहां ले जाना चाहते हैं अगले चंद सालों के अंदर। बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, आप आए और आपने जब ये बातें की तो इसके बाद मैं ये कहूंगी कि अंजुम निसार साहब ने जब बात कही है कि गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना होगा, चाहे वो कोई भी इशू हो। आज तो हमने बहुत बड़े इशू पे बात की है, इन्फ्लेशन जो है एक ऐसा इशू है जिसपे हम रोज सुनते भी हैं, रोज पढ़ते भी हैं, रोज देखते भी हैं, और आज आप लोग भी शामिल हुए और मैंने भी बात की, अंजुम साहब ने भी। तो इसके बाद यही है कि गवर्नमेंट को वाकई कुछ सोचना चाहिए। इसी बात के साथ महानूर सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।